हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम रैंक जावा लर्नर चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। आज हम पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए इन नोट्स बनाए हैं। चलो शुरू करते हैं। जावा में पैटर्न को प्रिंट करना एक सिंपल टास्क होता है जो हमारे प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाता है और साथ ही हमारे लॉजिक को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। आज के इस जावा पैटर्न ट्यूटोरियल में हम पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। यह काफ़ी आसान टास्क है। अगर हम सही तरह से इसे समझेंगे तो यह काफ़ी आसान होता है। इस पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम जावा के फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हम इसे व्हाइल लूप के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। नोट्स दोस्तों मैंने आपके लिए बनाई हैं और इसी के हिसाब से हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये है पिरामिड स्टार का पिरामिड पैटर्न। इस तरह से हमें अपने प्रोग्रामिंग के द्वारा और फॉर लूप के द्वारा इसे प्रिंट करना है। आइए इसे देख लेते हैं। पहले लाइन पर 1 स्टार हमें दिखता है, दूसरे लाइन पर 3 स्टार हमें दिखते हैं, तीसरे लाइन पर 5 स्टार हमें दिखते हैं। इस तरह से ये पैटर्न हमारा बन रहा है। तो इसे कैसे प्रिंट करते हैं, फॉर लूप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए कुछ तरीकों पर हम विचार करेंगे और इस टास्क को हम अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पैटर्न जो स्टार प्रिंट कर रहा है वो एक के बाद एक लाइन पर प्रिंट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हर लाइन में कुछ ना कुछ स्पेस प्रिंट हो रहा है जो ज़्यादा से कम होता जा रहा है, और साथ ही हर लाइन में स्टार भी प्रिंट हो रहे हैं जो लाइन टू लाइन बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारी ये पहली लाइन शुरू हो रही है जहाँ पे कुछ स्पेस प्रिंट हो गए हैं और एक स्टार प्रिंट हो गया है। दूसरे लाइन में भी हमारे कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, हालांकि पहले लाइन से कम स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं और स्टार ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं। तीसरे लाइन में भी हमारे स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन दूसरे लाइन से कम स्पेस प्रिंट हो रहे हैं और स्टार ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं। इस तरह से हमारा पिरामिड बन रहा है। तो हमने इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया है। सबसे पहले जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो एक के बाद एक लाइन पर प्रिंट हो रही है, लाइन टू लाइन स्टार प्रिंट हो रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं हर लाइन में कुछ ना कुछ स्पेस प्रिंट हो रहा है जो ज़्यादा से कम होता जा रहा है, और साथ ही हर लाइन में स्टार भी प्रिंट हो रही है। तो इसे समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी मैंने एक ब्लू प्रिंट बनाई है जो हमारे पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करेगी। सबसे पहले हमें इसमें 3 टास्क मिलते हैं। पहला टास्क है हमारा लाइन प्रिंट करना, दूसरा टास्क है हमारा स्पेस प्रिंट करना, और तीसरा टास्क है हमारा स्टार प्रिंट करना। तो लाइन प्रिंट करने के लिए हम फर्स्ट लूप चलाते हैं, स्पेस प्रिंट करने के लिए हम सेकंड लूप चलाते हैं, और स्टार प्रिंट करने के लिए हम थर्ड लूप चलाते हैं। तो हमारा पहला लूप कैसा होगा, हमारा पहला लूप होगा आई, जिसे हम आई नाम दे देते हैं, जो यूज़र द्वारा दी गई संख्या तक चलेगा। हो सकता है हम प्रोग्राम में स्कैनर का क्लास का इस्तेमाल करेंगे और यूज़र से वैल्यू लेंगे कि हमें कितनी लाइन का पिरामिड आवश्यक है, जैसे 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, कितने भी लाइन का हम पिरामिड प्रिंट कर सकते हैं। तो हम पहला लूप शुरू करते हैं जो हमारा आई से शुरू होगा, जो यूज़र द्वारा दी गई संख्या तक चलेगा। जैसे कि यूज़र ने 5 दिया है तो हमारी 5 लाइन प्रिंट होगी। लेकिन दोस्तों, अब हमारी लाइन प्रिंट कैसे होगी, तो यहाँ पर मैंने इसका कोड लिखा है। एक बार मैं लेज़र पॉइंटर खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फॉर लूप का पहला लूप है। फॉर लूप का अपने पिरामिड पैटर्न का पहला लूप है जो हमारा आई से शुरू हो रहा है और 0 से शुरू हो रहा है। हमारा आई 0 से आगे बढ़ रहा है। हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक यूज़र ने दी गई संख्या है तब तक हमारा लूप चलेगा और उतनी लाइन प्रिंट करेगा, और हर बार वो आगे बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा लूप स्टेप बाय स्टेप लाइन को प्रिंट करे। पहले लाइन को प्रिंट करने के बाद वो नीचे आकर दूसरे लाइन को प्रिंट करे। इसके लिए हमें एक लाइन प्रिंट करने के लिए उसे स्पेस हम एक सिस्टम आउट प्रिंट एलन का एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि जब हमारा लूप चलता है पहली लाइन प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर आता है, और फिर दूसरी लाइन प्रिंट करता है, और फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, तीसरी लाइन प्रिंट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, चौथी लाइन प्रिंट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन पर आता है, 5वीं लाइन प्रिंट करता है। फिर यहाँ पर देखता है यूज़र द्वारा दी गई संख्या 5 है और ये 6 से कम है, तो वो 6ठी लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं करता और लूप हमारा बाहर हो जाता है। इस तरह से हमारा लूप चलता है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे लूप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा स्पेस लूप होने वाला है, जिसको हम जे नाम दे देते हैं, और ये हर स्पेस को हम लाइन पर ही प्रिंट कर रहे हैं। हमारा हर स्पेस एक ही लाइन पर प्रिंट हो रहा है, तो हमारा ये लूप लाइन कोड के भीतर ही चलेगा। हाँ, लाइन के ऊपर या नीचे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम लाइन के भीतर ही प्रिंट कर रहे हैं। तो ये कोड भी हमारा जो लाइन का कोड है उसके भीतर ही चलेगा, यानी पहले फॉर लूप के अंदर ही हमारा ये दूसरा फॉर लूप चलने वाला है। साथ ही हर बार लाइन पर स्पेस कम होते जा रहे हैं और आखिरी लाइन पर सभी स्टार है। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए,
हर बार हमारा स्पेस कम हो रहा है और आखिरी लाइन पर हमारा स्पेस नहीं है, यहाँ पे पूरे स्टार प्रिंट हो रही है, यानी हमारा स्पेस सिर्फ यहाँ तक ही है। तो हमारा लूप ज़्यादा से कम स्पेस प्रिंट करते हुए आगे बढ़ेगा, यानी पहले बार ज़्यादा स्पेस प्रिंट करेगा, दूसरी बार उससे कम स्पेस प्रिंट करेगा, तीसरी बार उससे कम स्पेस प्रिंट करेगा। इस तरह से हमारा लूप आगे बढ़ेगा, यानी हम जितनी लाइन प्रिंट कर रहे हैं उससे हर बार एक स्पेस कम प्रिंट हो रहा है। इसके लिए इस तरह से लॉजिक हम लगाते हैं, जहाँ पर हमारा इंट जे है जो 0 से शुरू हो रहा है और यूज़र द्वारा दी गई संख्या जितनी है उससे हम माइनस आई को करते हैं, हमारे पहले लूप का जो नाम है आई उसे करते हैं और उससे हम एक माइनस करते हैं। यानी अगर हमारा हमारी 5 लाइन अगर है तो हमें 4 बार स्पेस मिलेगा इस तरह से, और सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट एलन की मदद से हम इसमें स्पेस देते हैं और उसे प्रिंट करते हैं। अब हमारा तीसरा लूप चलेगा और ये इस लूप में हमें लॉजिक लगाना होता है। ये हमारा स्पेस लूप, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेस लिख दिया है, ये हमारा स्टार लूप है और हर स्टार को हम लाइन पर ही प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा ये लूप भी लाइन कोड के भीतर ही चलेगा, यानी पहले लूप के भीतर ही हमारा ये तीसरा लूप भी चलने वाला है। साथ ही हर बार लाइन पर ऑड नंबर के साथ स्टार बढ़ने वाले हैं। जैसे हमने देखा है पहले लाइन में 1 स्टार प्रिंट हुआ है, दूसरे लाइन में 3 स्टार प्रिंट हुए है, तीसरे लाइन में 5 स्टार प्रिंट हुए है और चौथे लाइन में 7 स्टार प्रिंट हुए है। इस तरह से ऑड नंबर के साथ हमारा ये लूप आगे बढ़ रहा है। तो हम इस तरह से इसका लॉजिक लगाना पड़ेगा, यानी हम जितनी लाइन प्रिंट कर रहे हैं उसमें हर बार 2 स्टार ज़्यादा प्रिंट होंगे। जैसे पहले लाइन पर 1 है तो दूसरे लाइन पर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरे लाइन पर 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इस तरह से हर लाइन में हमारे 2 स्टार बढ़ रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारा आई शुरू होता है 0 से और हम पहले लाइन पर प्रिंट करना है 1 स्टार, तो हमें ध्यान रखना है हमारा एक ही लॉजिक सभी स्टार को प्रिंट कर दे। हर बार हर लाइन में एक ही लॉजिक हमारे सभी स्टार को प्रिंट कर दे। इस तरह से हमारा लूप आगे बढ़े और हमारे हर लाइन में 2 स्टार बढ़ने चाहिए। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से और उसमें हर बार 1 बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका लॉजिक दिया है, पहले लाइन में आई 0 है तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से और उसमें रख देंगे 1। तो इस तरह से हमको संख्या मिलती है 1, यानी हमारा स्टार प्रिंट होगा 1। दूसरी लाइन में यही लॉजिक चलेगा, क्योंकि तब हमारे आई की संख्या बढ़कर 1 होती है और जब हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 और 2 और प्लस 1 हमारा मिल जाता है हमें 3, यानी हमारे दूसरे लाइन पर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तीसरे लाइन पर हमारा आई बढ़ जाता है और होता है 2। हमने 2 से उसे मल्टीप्लाई किया है, 2 से 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलती है 4 और उसमें हम मिला देते हैं 1। तो इस तरह से हमारे तीसरे लाइन पर स्टार प्रिंट होते हैं 5। इस तरह से लूप दोस्तों आगे बढ़ता है। तो इसका मैंने एक कोड लिखा है, ये इन k = 0, k <2 × i + 1 और k हर बार बढ़ रहा है और हमारा सिस्टम आउट प्रिंट कर रहा है स्टार। इस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट होता है। चलो इसे हम IDE पर समझते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और उस तरह से हम पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करके देखते हैं। चलो हम आ गए अपने इंटेलिज IDE पर। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं पैटर्न ट्यूटोरियल और इसे क्रिएट कर लेते हैं और इसे बढ़ा देते हैं। मेन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक नई क्लास बना देते हैं पिरामिड पैटर्न की। तो हमने क्लास बना ली है। चलो मेन मेथड लिख लेते हैं। मेन मेथड भी हमने क्रिएट कर ली है। चलो यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इनकी मदद से हमने ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारा स्कैनर क्लास भी इंपोर्ट हो गया है। सबसे पहले हम यूज़र से नंबर लेते हैं, उसके लिए एसआउट लिखते हैं, एंटर नंबर और इसे सामने रखेंगे तो यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, और हमें यूज़र को यहाँ पहले यूज़र से वैल्यू लेते हैं। इंट नम में = स्कैन डॉट नेक्स्ट इन में वैल्यू रख देते हैं। नम में हमने यूज़र की वैल्यू रख दी है। यहाँ से हम यूज़र को मैसेज दिखाएंगे, दिस इज योर पिरामिड। यहाँ से हम नंबर दे देते हैं, इतने नंबर का पिरामिड है, नम प्लस करते हैं और इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा फॉर लूप चलाते हैं। सबसे पहला फॉर लूप लगाते हैं हम लाइन प्रिंट करने के लिए। यहाँ इसको देते हैं इंट i = 0। आई हमारा जाने वाला है नम तक और आई हर बार होने वाला है ++। और यहाँ पे इसको
यहाँ पे हम लिख लेते हैं system.out.println। दोस्तों मैंने जब आपको नोट्स दिखाई थी तो ये system.out बाहर लिखा था, लेकिन ये हमें लूप में ही चाहिए। तो चलो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं आपको नोट में वो करेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम यहाँ पे हमारा दूसरा लूप लिखते हैं जो हमारे स्पेस को प्रिंट करेगा। इसको भी लिख लेते हैं और ये हमारा होगा इंट जे। ये भी हमारा 0 से शुरू होगा। जे लेस देन होगा हमारा num माइनस आई माइनस 1 होने वाला है, और इसके साथ जे हमारा प्लस प्लस होगा हर बार, और प्रिंट कर देगा सिस्टम एस आउट, हमारा स्पेस प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पे प्रिंट एलिमेंट की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रिंट करना है, नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर दूसरा लूप लगा लेते हैं जो हमारा लाइन लूप के अंदर ही होगा। लाइन लूप के अंदर हमने एक लूप स्पेस का लगा लिया है, उसके साथ हम दूसरा लूप लगा लेते हैं। ये लूप हमें स्पेस लूप के अंदर नहीं लगाना है, स्पेस लूप के बाहर लगाना है, और लाइन लूप के अंदर लगाना है। चलो लगा लेते हैं, और ये होगा हमारा के लूप। इन के इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा। के लेस देन होने वाला है हमारा 2 इंटू आई प्लस 1, और हमारा के हर बार बढ़ने वाला है, और ये हमें प्रिंट करके देगा स्टार। इसे भी हमें प्रिंट लिखना है ताकि हमारे स्टार एक ही लाइन में प्रिंट हो। इस तरह से हमारा प्रोग्राम बन गया है। चलो इसे रन करके देखते हैं। चलो यहाँ से इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, नम हम 5 देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 5 लाइन का पिरामिड प्रिंट हो गया है। हम यहाँ से कितनी भी लाइन का पिरामिड प्रिंट कर सकते हैं। चलो इसे वापस एक बार फिर रन करते हैं, और यहाँ से हम देते हैं 15, यहाँ से हम देते हैं 15। देखिए हमारा 15 लाइन का पिरामिड तैयार हो गया है। इस तरह से हम स्टार पिरामिड बना सकते हैं। दोस्तों एक आसान प्रोग्राम है जो आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट के माध्यम से आप आसानी से ये प्रोग्राम सीख रहे हैं, लॉजिक लगाना सीख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और ये भी बताइए कि अगर आपको मुश्किल जा रही है तो मैं दूसरे तरीके से आपको इसे और आसान कैसे कर सकता हूँ ये सोचूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।